स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग आंट जेनिफर टाइगर की हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 2022 के एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत कम ही लोग इसको समझ पाए हैं, और जिन लोगों ने समझ लिया वो इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर अपने से भी कर पा रहे हैं, कर लेंगे। तो आपको भी अगर जानना है, देखना है, समझना है, अपने एग्जाम को की तैयारी को फाइनल टच देना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में कॉन्ट्रास्ट बताया जाता है। यानी टोटल इसमें कह सकते हैं कि 3 स्टैंजा है। पहले स्टैंजा में एक टाइगर के बारे में बताया जाता है, दूसरे स्टैंजा में आंट जेनिफर्स के बारे में बताया जाता है, और तीसरे स्टैंजा में उसका कंक्लूजन। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इस पूरे चैप्टर में कॉन्ट्रास्ट आंट जेनिफर की लाइफ और एक जंगल में रहने वाले टाइगर की लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर जो आंट जेनिफर है, वो जो ऊन पर कुछ डिजाइन बना रही है, वो डिजाइन किसकी है? एक टाइगर की है। तो आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस मीन्स होता है उछल कर चलना, मस्ती से चलना, बिना डरे चलना। अक्रॉस अ स्क्रीन, यानी ऐसा लगता है कि वो जब बिन रही थी उस टाइगर को, तो ऐसा लग रहा है कि वो टाइगर फ्री है, कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी उछल कूद सकता है, कोई उसे रोकने वाला नहीं, कोई उसे टोकने वाला नहीं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, क्योंकि जो टाइगर होता है उसका जो शरीर होता है वो चितकबरा होता है। टोपाज मीन्स होता है पुखराज होता है, तो एक चमकदार पुखराज की उसकी स्किन होती है। डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और वो जो टाइगर होता है वो ग्रीन यानी जंगल का एक पूरी तरह से राजा होता है, या जंगल में वो बिना किसी से डरे, बिना किसी से मतलब बिना किसी के टोके, यानी उसको किसी अंदर हिम्मत नहीं। टाइगर जा रहा है, किसके अंदर हिम्मत पड़ेगी? तो जो टाइगर है वो अपने जंगल में मैसिव तरीके से एकदम निडर होके बिना डरे चलता है, और अपने पूरे जंगल को वो घूम कर आ सकता है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, यहां तक कि इंसान उसको क्या डराएंगे? इंसानों से तो इंसान खुद उससे डरते हैं, इंसान से टाइगर नहीं डरता है। दे पेस इन स्लीक सिवेरलिक सर्टेनिटी, और उसकी जो चाल होती है एकदम मदमस्त होती है। वो जिस समय चलता है हर जानवर उससे दूर हटता है, यानी उसकी चाल जो होती है वो सिवेरलिक होती है, एकदम निडर, एकदम बिल्कुल पूरी तरह से उसके अंदर कोई डर नहीं होता, और वो अपनी जिंदगी इसी तरह से जीता है। जबकि यहां पर आंट जेनिफर की बात होगी, इस पूरे में टाइगर की बात हुई, अब आंट जेनिफर। जबकि आंट जेनिफर्स टाइगर फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, और जो आंट जेनिफर है, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है और अब उनके हाथों में, शरीर में दम है, उनकी बॉडी में दम है, लेकिन उनका जो मेंटली है ना, वो मेंटली पूरी तरह से क्या है, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब है, और इतना ज्यादा डिस्टर्ब है कि वो एक तरफ से दूसरी तरफ सुई नहीं खींच पा रही है, जिससे कि वो टाइगर को बना सके। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, वही मैंने कहा ना कि सुई नहीं खींच पा रही है, क्योंकि वो मेंटली परेशान है। बिकॉज द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है और उनके हाथ की उंगली में एक जो है रिंग है, वो रिंग ऐसी है जो भाई वो शादीशुदा है। अब शादीशुदा जो लड़कियां होती है, औरतें होती हैं, उनके साथ तमाम तरह की बाउंडेशन होती है, फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर, वो अपनी जिंदगी को फ्रीली जी नहीं पाती हैं, न वो एंजॉय कर पाती हैं। एक तरफ टाइगर, एक तरफ आंट जेनिफर, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। टाइगर मस्ती से जीता है, जबकि एक जो वेडिंग बैंड होती है, यानी जिसकी सगाई हो गई, जिसकी शादी हो गई, वो लड़की, वो औरत कभी भी फ्रीली होकर जी नहीं सकती है। वो हमेशा अपने घर वालों के लिए या अपने बच्चों के लिए ही परेशान रहती है, और उसी में वो अपनी जिंदगी निकाल देती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी ये उनके रिंग की बात हो रही, सगाई वाले रिंग की बात हो रही है। तो इस वजह से यहां पर दोनों में क्या किया गया? कॉन्ट्रास्ट। इसकी 4-5 लाइन और वो भी देखते हैं। आगे इसमें है कि द मैसिव वेट, यहां पर देखिए, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, क्योंकि उनके हाथ में क्या है, वो सगाई वाली रिंग है, उनकी शादी हो चुकी है, इस वजह से वो उस टाइगर की तरह से अपनी जिंदगी नहीं जी सकती है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वही चीजें हैं क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में जब से वो रिंग डाली है, तब से ऐसा लगता है कि उनकी पूरी आजादी छिन गई हो, और वो जो अंकल्स वेडिंग बैंड है, जो रिंग है, वो उनकी पूरे शरीर को पूरी तरह से एकदम बांध चुका है या बंध गई है। व्हेन आंट इज डेड, कहते हैं कि जब आंट मरेंगी, जब आंट मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, लेकिन उनके मरने के बाद भी उनका जो हाथ है, जो उसमें रिंग है,
वो तो उनसे दूर नहीं हो पाएगी। स्टिल रिंग्ड विद ऑडियंस शी वॉज मास्टर्ड बाई, क्योंकि उन्हें बार बार, यानी यहां पर बताया जा रहा है कि जब वो मर भी चुकी होंगी, उनके हाथ पूरी तरह से गिर भी गिर जाएंगे या वो पूरी तरह से सब कुछ छोड़ भी देंगी, लेकिन उनकी जो मतलब जो उनकी चीजें है ना वो खत्म नहीं होगी। वो मरने के बाद दफन भी हो जाएंगी, तब भी वो चीजें उनकी उन्हें वो फ्रीडम नहीं मिलेगी। बट द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड, लेकिन वो टाइगर जो वो बुन रही है उस स्वेटर में, उस ऊन में, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो टाइगर उसी तरह से चलता जाएगा जैसे वो पहले जाता था, पूरे मतलब एकदम निडर होके, एकदम बिना भय के, बिना किसी रोके, बिना किसी टोके, उनका जो टाइगर है वो उसी तरह से रहेगा जैसे वो पहली लाइन में था। लेकिन आंटी जो है वो मर भी जाएंगी, उसके बाद भी हो सकता है कि उन्हें इस शादी वाले जो प्रॉब्लम, जो शादी वाली जो चीजें हैं, इससे छुटकारा उन्हें नहीं मिलेगा। तो ये था पूरी होल चैप्टर। आपके पास बुक है तो उसमें भी आप देख सकते हैं, पूरी हिंदी लिखी हुई है, तो आपको जिससे आप समझने में आसानी होगी। कल मैं इसका सेंट्रल आइडिया भी आपको लिखा दूंगा। इसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन है, वो ऑलरेडी शायद 2-3 मैंने बताए कल, और उसके बाद इसका भी मैं करवा दूंगा। तो परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ हूं। 2022 100% क्लियर होगा, फर्स्ट डिवीजन के साथ क्लियर होगा। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।